अल्ट्रा या मैक्स, आपको कौन सा लेना चाहिए? इसी सवाल का जवाब मैं आपको आज की वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों कुछ महीनों पहले भी हमने S23 अल्ट्रा का 14 प्रो मैक्स से कंपैरिजन किया था। उस कंपैरिजन में सैमसंग बाजी मार गया था, लेकिन अब ये 15 प्रो मैक्स आ चुका है और वक्त आ गया है कि हम करें इन दोनों हॉलमार्क्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आमने सामने और देखें कि इन दोनों में कौन सा फोन किस फीचर में ज्यादा स्ट्रांग है। हम हर कैटेगरी में इन्हें पॉइंट्स देंगे और फिर आगे जाके आपसे हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी की चॉइस भी शेयर करेंगे और फिर हमारी हर कंपैरिजन वीडियो की तरह पॉइंट्स पे बेस करके इनमें से एक विनर सेलेक्ट करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए इन दोनों फोन्स में से एक को चूज करना थोड़ा आसान हो जाए। तो पॉपकॉर्न तैयार कर लो, थोड़े कोजी हो जाओ और शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो हमेशा की तरह हमारी सबसे पहली कैटेगरी है प्राइस, और इस बार जो चीज पिछली बार से थोड़ी मुख्तलिफ है वो है कि इस बार ये आईफोन भी ऑफिशियल वारंटी के साथ यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का नाम है मर्केंटाइल और इनका 256 GB वाला बेस्ट वेरिएंट आईफोन 15 प्रो मैक्स 5,75,000 का है। एंड दिस इज ऑब्वियसली विद पीटी अप्रूवल एंड ऑफिशियल वारंटी, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि अगर आप इसे खुद इंपोर्ट करते हैं तो फिर वारंटी क्लेम वगैरह अगर कुछ आ गया तो आपको उसके लिए धक्के खाने पड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ गैलेक्सी S23 अल्ट्रा तो ऑफिशियली सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया है और इसकी ऑफिशियल रिटेल प्राइस है 5,60,500 और ये बेस वेरिएंट नहीं बल्कि 512 GB स्टोरेज और 12 GB रैम वाला वेरिएंट है। तो यहाँ प्राइस में तो S23 अल्ट्रा को एक एज हासिल है। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, 5.5 पौने 6 लाख रुपए के फोन में 15,000 रुपए इतना ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन S23 अल्ट्रा में हमें स्टोरेज भी ज्यादा मिल रही है एंड वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। तो प्राइस में इन दोनों फोन्स में से मैं गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिजाइन की, और यहाँ ये दोनों फोन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स और डिजाइन के साथ तैयार किए गए हैं। और यहाँ मैं महज लफाजी नहीं कर रहा, बोथ दीज फोन्स आर वेरी प्रीमियम। दोनों की ग्लास और मेटल की बिल्ड है। S23 अल्ट्रा की फ्रेम आर्मर एल्यूमिनियम की है, जबकि एप्पल ने तो इस बार हदें ही पार कर दी हैं और इस नए आईफोन में टाइटेनियम डाल दिया है। पिछली बार स्टेनलेस स्टील था। टाइटेनियम नॉर्मली रॉकेट और हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है अपने कम वजन और अच्छी पायदारी की वजह से। दोनों फोन्स की बैक पे ग्लास है विद सॉफ्ट सैटिन मैट फिनिश, जो कि फोन्स में हैंड्स डाउन मेरी फेवरेट फिनिश है। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आगे पीछे कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, जबकि 15 प्रो मैक्स में इनकी फेमस सेरामिक शील्ड है व्हिच इज आल्सो मेड बाय कॉर्निंग। साइज के हवाले से भी इन दोनों फोन्स में थोड़ा सा फर्क है। आईफोन 15 प्रो मैक्स थोड़ा सा छोटा है साइज में, क्योंकि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा तो एक फुल ऑन फैबलेट साइज फोन है और इनमें से एक फोन सेलेक्ट करते हुए आपको इनका साइज डिफरेंस जहन में रखना होगा। दोनों फोन्स में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जहां S23 अल्ट्रा 1.5 मीटर्स फॉर 30 मिनट्स कर सकता है, जबकि आईफोन तो फुल डीप डुबकियों के मूड में आया है क्योंकि ये 6 मीटर्स फॉर 30 मिनट्स कर सकता है। दोनों फोन्स के शेप में भी फर्क है, जहां आईफोन की फ्रेम बिल्कुल फ्लैट है विद कर्व्ड एजेस और फोन के चारों कॉर्नर्स भी कर्व्ड हैं। दूसरी तरफ गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की फ्रेम साइडों से कर्व्ड है, जबकि फोन का शेप रेक्टेंगुलर है। आईफोन के साइड पे यहाँ ये नया एक्शन बटन दिया गया है, जो कि बाय डिफॉल्ट फोन का साइलेंसर स्विच है, लेकिन इसे आप दूसरी चीजों के लिए भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्लैश लाइट। ये बटन मुझे काफी कन्वीनियंट लगा। फिर इन दोनों फोन्स के कैमरा मॉड्यूल्स की इंप्लीमेंटेशन भी बहुत डिफरेंट है। आईफोन में ये अनअपोलोजेटिकली बड़ा और इन योर फेस किस्म का कैमरा मॉड्यूल है, जबकि S23 अल्ट्रा के सारे कैमरास बैक के अंदर रिसेस्ड हैं और सैमसंग की ये डिजाइन लैंग्वेज पिछले साल के S22 अल्ट्रा से चलती आ रही है। इनफैक्ट इन दोनों फोन्स का एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये दोनों अपने पिछले साल वाले मॉडल जैसे ही दिखते हैं। तो दोस्तों अब हम बिल्ड और डिजाइन की कैटेगरीज में विनर सेलेक्ट करेंगे। इस कैटेगरी को नॉर्मली मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, मटेरियल्स और लुक्स। लेकिन ये दोनों फोन्स इतने ज्यादा खूबसूरत हैं और दोनों के ही मटेरियल्स इतने प्रीमियम हैं कि मैं इनमें से एक विनर नहीं सेलेक्ट कर सकता। दोनों फोन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल से बने हैं, तो बिल्ड एंड मटेरियल्स में भी ड्रॉ बनता है और ये दोनों मैट फिनिश ग्लास और खूबसूरत शेप और कलर्स के साथ हैं। S23 अल्ट्रा का स्लिम लुक और रैप अराउंड एजेस और आईफोन की ये ग्लोबली आइकॉनिक डिजाइन, तो यहाँ लुक्स में भी मैं एक ड्रॉ ही डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ आपकी राय जरूर जानना चाहता हूँ कि आपको इन दोनों फोन्स में से लुक के हवाले से या डिजाइन के पर्सपेक्टिव से कौन सा फोन ज्यादा बेहतर लगा, मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्ले की, एंड राइट फ्रॉम द आउटसेट इन दोनों फोन्स के अंदर इंडस्ट्री लीडिंग वर्ल्ड क्लास डिस्प्लेस लगे हुए हैं। दोनों फोन्स में OLED पैनल्स हैं, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है और बाय द वे ये दोनों ही LTPO पैनल्स हैं, यानी कि बैटरी को कंजर्व करने के लिए ये दोनों फोन्स के डिस्प्लेस 1 हर्ट्ज तक नीचे जा सकते हैं। फिर इन दोनों फोन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस भी हैं, लेकिन आईफोन में इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी प्रो मैक्स लेवल की है, क्योंकि आईफोन ऑलवेज ऑन मोड में पूरी इमेजेस दिखा सकता है। आई रियली लाइक दैट, क्योंकि सैमसंग का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिर्फ टाइम, नोटिफिकेशन और आइकन्स वगैरह पर लिमिटेड रहता है। लेकिन अगर बात करें कुछ मेजर डिफरेंसेस की,
तो साइज में सैमसंग 6.8 इंचेस के साथ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, जबकि आईफोन में 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है। फिर यहाँ रेजोल्यूशन में भी बाल बराबर फ़र्क है, जहाँ आईफोन 460 ppi की पिक्सल डेंसिटी के साथ है, जबकि S23 अल्ट्रा क्वाड HD रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम 500 ppi तक भी मैनेज करता है। ब्राइटनेस में आईफोन थोड़ा आगे है विद द पीक ब्राइटनेस ऑफ 2000 निट्स, क्योंकि S23 अल्ट्रा का डिस्प्ले भी डिम नहीं है, ये 1750 निट्स तक जाता है। फिर यहाँ S23 अल्ट्रा में एक अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है, जबकि आईफोन में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ये फेस आईडी से चलता है। और ये बेसिकली एक 3D डॉट प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है फेस को स्कैन करने के लिए और फिर उससे फोन को अनलॉक करता है। इसके सेंसर्स यहाँ ऊपर इस डायनामिक आइलैंड के अंदर हैं। एंड टॉकिंग अबाउट डायनामिक आइलैंड्स इन डिस्प्लेस का सबसे बड़ा फर्क है इनकी सेल्फी कैमरा इंप्लीमेंटेशन में, जहां गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में रन ऑफ द मिल होल पंच कटआउट है, जो कि आईफोन में दुनिया की सबसे बेस्ट पिल कटआउट इंप्लीमेंटेशन है, जिसे आईफोन के सॉफ्टवेयर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है और इस पे तरह तरह की इंफॉर्मेशन एनिमेशंस के जरिए डिस्प्ले होती है। इनफैक्ट आईफोन्स में आने के बाद इस फीचर को एंड्रॉयड स्पेस में भी कॉपी किया गया है। तो अब चल के इन फोन्स के डिस्प्लेस में से एक विनर सेलेक्ट करते हैं। एंड अगेन मेरे लिए एक विनर सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ ड्रॉ ही डिक्लेयर कर सकता हूँ। आई थिंक ये दोनों फोन्स एक दूसरे को फीचर्स में बहुत अच्छी तरह बैलेंस आउट करते हैं। S23 अल्ट्रा का मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है इसकी बड़ी साइज, मुझे बड़े डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है, लेकिन आईफोन की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ये इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन, इसकी ज़्यादा ब्राइटनेस और इसका ये डायनामिक आइलैंड S23 अल्ट्रा के ज़्यादा रेजोल्यूशन और बड़ी साइज को अच्छी तरह बैलेंस आउट करते हैं। तो डिस्प्लेज में भी इन दोनों फोन्स के बीच एक ड्रॉ है। एंड अगेन इसके बारे में मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आगे बढ़ के बात करते हैं इन फोन्स के ऑडियो एक्सपीरियंस की। तो यहाँ दोनों फोन्स में ड्यूअल स्पीकर्स हैं और दोनों का बहुत ही हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस है। अब मैंने इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड इस्तेमाल करके कुछ बारीकियों में जाके फ़र्क निकालने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन मुझे दोनों का ऑडियो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा है। आईफोन में मुझे बेस बाल बराबर बेहतर महसूस हुआ है, जबकि S23 अल्ट्रा के साउंड की ओवरऑल क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अगेन दोनों का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एवरीडे यूसेज में ऑडियो के हवाले से तो इन दोनों फोन्स में एक विनर सेलेक्ट करना मेरे लिए एक बार फिर मुमकिन नहीं है, और ऑडियो में भी मैं यहाँ एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन ऑडियो एक्सपीरियंस के बारे में ये जरूर जहन में रखें कि आईफोन के साथ एप्पल के इकोसिस्टम में एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स मैक्स जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, और आईफोन अपनी स्पेशल ऑडियो टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। That's just something you should keep in mind. दोस्तों अब आते हैं उस कैटेगरी पे जिसमें पावर यूजर्स और गेमर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, यानी कि परफॉर्मेंस। तो हमेशा की तरह पहले इन दोनों फोन्स के स्पेक्स चेक कर लेते हैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स में एप्पल का लेटेस्ट A17 प्रो चिप है। ये एक 5G चिप है, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये दुनिया का पहला 3 नैनोमीटर मोबाइल प्रोसेसर है, जबकि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी लगा हुआ है। ये 4 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है। रैम और स्टोरेज में भी यहाँ थोड़ा फर्क है, जहाँ S23 अल्ट्रा 12 GB रैम के साथ शिप हो रहा है, जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स में 8 GB रैम है। और यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि एप्पल जरा रैम को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। नॉर्मली एप्पल के डिवाइसेस को कम रैम चाहिए होती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से, लेकिन यहाँ ज्यादा बड़ा फर्क है स्टोरेज में, जहाँ आईफोन का बेस वेरिएंट अब 256 GB स्टोरेज के साथ है और ये NVMe स्टोरेज है, जबकि S23 अल्ट्रा में 512 GB के साथ ज्यादा स्टोरेज है और ये UFS 4.0 स्टोरेज है, जो कि आप देख सकते हैं कि NVMe स्टोरेज से काफी ज्यादा तेज है। लेकिन जहाँ मेरे लिए आउटकम काफी सरप्राइजिंग था वो था इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में, क्योंकि दोस्तों माजी में हमने बहुत देखा है कि एप्पल के प्रोसेसर्स हमेशा एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स को बेंचमार्क्स में बहुत ही आराम से हरा देते थे और एफिशिएंसी में भी, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ बेहतर होती थी। लेकिन इस गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की प्रोसेसर परफॉर्मेंस ने आईफोन को ठीक ठाक टक्कर दी है। सिंथेटिक बेंचमार्क्स पर नजर दौड़ाएं तो गीकबेंच में आईफोन आगे रहा, लेकिन जब हम Antutu में जाते हैं जहां GPU और गेमिंग एक्सपीरियंस भी फैक्टर इन होता है, वहां S23 अल्ट्रा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ जरा नैनो रिव्यू का एनालिसिस अगर चेकआउट करते हैं तो यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही है। CPU परफॉर्मेंस में A17 प्रो आगे है, गेमिंग में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 बाल बराबर आगे है, क्योंकि बैटरी लाइफ में भी A17 प्रो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की ये परफॉर्मेंस देख के मैं पर्सनली बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ। इनफैक्ट मैंने इस S23 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग में भी कहा था कि इसकी बैटरी लाइफ और एफिशिएंसी इज द बेस्ट आई हैव एवर सीन ऑन अ Samsung S सीरीज फोन। अब जहां तक बात है डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो ये दोनों फोन्स टॉप नॉच परफॉर्मेंस देते हैं। सिमिलर स्टार्टअप टाइम्स, सिमिलर ऐप लोडिंग टाइम्स, और ये दोनों फोन्स आपकी सारी हैवी एप्स आराम से हैंडल कर लेंगे और आपकी सारी हैवी गेम्स भी आसानी चलाएंगे।
जहां एप्पल का A17 Pro ओवरऑल थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और 3 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन की वजह से ज्यादा एफिशिएंट भी है, वहां दूसरी तरफ Galaxy S23 Ultra का चिपसेट एंड्रॉइड स्पेस का सबसे पावरफुल चिपसेट है और यहाँ रैम और स्टोरेज स्पेस भी ज्यादा है और इसकी स्टोरेज है भी आईफोन से ज्यादा तेज। तो आई थिंक ये दोनों फोन्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को बहुत अच्छी तरह बैलेंस आउट करते हैं। कोई एक फोन दूसरे पे बहुत ज्यादा हावी नहीं हो रहा, इसकी वजह से परफॉर्मेंस में भी इन दोनों फोन्स के बीच में येट अगेन एक ड्रॉ डिक्लेयर करना पड़ रहा है। और अब यहाँ हम परफॉर्मेंस के ही एक और पहलू पे बात करते हैं और वो है बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड। तो पहले बैटरी लाइफ पे बात करेंगे। Galaxy S23 Ultra में 5000 mAh की बैटरी है जो कि एंड्रॉइड स्पेस में बड़ी समझी जाती है, जबकि आईफोन हमेशा से अपनी बैटरी साइज पे चुप से रहते हैं एंड यूल सी व्हाई। इसमें 4441 mAh की बैटरी है जो कि बहुत ही ऑड सा नंबर है और एंड्रॉइड स्पेस में इस साइज की बैटरी छोटी समझी जाती है, लेकिन एप्पल की दुनिया में ये बहुत बड़ी है क्योंकि आईफोन्स हमेशा से बहुत ही पावर एफिशिएंट रहे हैं। छोटी बैटरीज के साथ भी ये बहुत बड़ी बैटरी वाले एंड्रॉइड फोन्स की टक्कर देते थे और इसकी भी वजह इन फोन्स की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ऑप्टिमाइजेशंस हैं। अब ये दोनों फोन्स बहुत अच्छी बैटरी लाइफ ऑफर करते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ने सैमसंग की गेम काफी अप कर दी है और मेरी रिसर्च के मुताबिक कुछ पब्लिकेशंस की टेस्टिंग में Galaxy S23 Ultra ज्यादा बेहतर बैटरी लाइफ देता है जैसे कि GSM Arena, जबकि कुछ में आईफोन विनर के तौर पे सामने आता है जैसे कि नैनो रिव्यू। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों फोन से डेली यूज में आप 7, 8, इवन 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आईफोन के लिए एक बहुत ही इंप्रेसिव बात है क्योंकि इसकी बैटरी साइज में थोड़ी छोटी है। बैटरी लाइफ में भी अगेन मैं एक टाई दूंगा, लेकिन अगले सेक्शन में कहानी थोड़ी सी फर्क है क्योंकि अब हम बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की और यहाँ Galaxy S23 Ultra क्लियरली सुपीरियर है। इसमें 25 वॉट्स और 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जबकि iPhone 15 Pro Max को आप मैक्स 27 वॉट पे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया, इसकी बैटरी भी थोड़ी छोटी है। S23 Ultra 45 वॉट्स के साथ एम्प्टी से फुल चार्ज में 1 घंटे से भी थोड़ा कम टाइम लगाता है, जबकि आईफोन को एम्प्टी से फुल चार्ज में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, यानी कि ये फोन चार्ज होने में डबल टाइम लेता है। और Galaxy S23 Ultra में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है जो कि आईफोन में अब तक नहीं है। तो अब विनर सेलेक्ट करने पे आते हैं और यहाँ मैं Galaxy S23 Ultra को 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग की वजह से विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब चिपसेट परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और बैटरी पे तो बात हो गई और अब तक हमने देखा है कि ये दोनों फोन्स बहुत ही नेक एंड नेक चल रहे हैं, लेकिन आजकल स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर की भी गेम बहुत मायने रखती है और यहाँ भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन दोनों फोन्स में फ्लैगशिप लेवल के इंटरफेसेस हैं। Galaxy S23 Ultra में सैमसंग की सालों की मेहनत और R&D से डेवलप की गई One UI है जो कि जल्द ही One UI 6 और Android 14 पे अपग्रेड हो जाएगी और ये One UI मेरी नज़र में स्टॉक एंड्रॉइड के बाद एंड्रॉइड स्पेस का सेकंड बेस्ट इंटरफेस है। फंक्शनैलिटी के एतबार से One UI बहुत ही आला है। इसका लुक, इसकी एनिमेशंस और इसकी स्मूथनेस को वक्त के साथ साथ बहुत ही रिफाइन कर दिया गया है और क्योंकि Galaxy S23 Ultra ग्लोबली एक मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप फोन कंसिडर किया जाता है, इसमें आपको लेटेस्ट एल्गोरिथम्स और AI फीचर्स मिलते हैं। ये सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट भी होता रहता है, तो बग्स भी एलिमिनेट होते हैं और नए फीचर्स भी आते रहते हैं। इस One UI की एक बात जो मुझे बहुत अरसे से पसंद है वो है कि ये वन हैंडेड यूसेज के लिए डिजाइंड है। खासकर इतने बड़े डिस्प्ले के साथ ये चीज बहुत ही काम आती है। अब जब हम दूसरी तरफ आते हैं तो आईफोन के अंदर एप्पल का iOS 17 है और एप्पल की एक पूरी अलग ही दुनिया है। इसका बेसिक लुक और लेआउट शुरू से आज तक सेम ही रखा गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ एप्पल ने कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स और रिफाइनमेंट्स करके इसे बेहतर बनाया है। iOS का एक मेन सेलिंग पॉइंट बताया जाता है इसकी ईज ऑफ यूज। बच्चे हों या बड़े हों, टेक सैवी हों या बिल्कुल ही टेक्नोफोब्स हों, हर किस्म का बंदा iOS को इस्तेमाल कर लेता है। फिर एप्पल की कुछ चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी यूनिक होती है, जैसे कि ये वॉलपेपर्स, जहां आप कोई भी वॉलपेपर चूज करें तो आईफोन उसमें डेप्थ इफेक्ट देके आपको पूरा लुक कस्टमाइज करने देता है। ये चीज़ सुनने में बहुत ही सिंपल लगती है और है भी बहुत ही सिंपल, लेकिन एप्पल की ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस मुझे बहुत ही पसंद आती हैं, जैसे कि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जिसमें पूरी इमेज दिखती है, जो कि अब तक एटलीस्ट मैंने किसी और एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं देखी है। और फिर है ये डायनामिक आइलैंड, जिसका नाम तो बहुत ही फनी और क्रिंजी टाइप का है, लेकिन पिल शेप नॉच की ये एनिमेशंस और इन्फॉर्मेशन वाली इम्प्लीमेंटेशन मुझे बहुत ही पसंद आई है। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि ये iOS एक बहुत ही क्लोज्ड इकोसिस्टम है। इसमें आप ज़्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं कर सकते, कोई लॉन्चर्स का सीन नहीं है, आप फॉन्ट्स भी नहीं चेंज कर सकते। इसका पूरा लुक और इसका लेआउट एप्पल कंट्रोल्ड है, जबकि एंड्रॉयड स्पेस का तो बहुत से लोगों के लिए बड़ा सेलिंग पॉइंट होता ही है कि वो अपनी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। आप लॉन्चर्स चेंज कर सकते हैं, ऐप्स को साइड लोड कर सकते हैं, आइकन्स, फॉन्ट्स, थीम्स सब कुछ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जबकि iOS में कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं
लेकिन यहाँ ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एप्पल अपने फोन्स का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब खुद बनाते हैं। तो उसका प्रोसेसर भी एप्पल ने ही बनाया है और उसका सॉफ्टवेयर भी एप्पल ने ही लिखा है, जिसकी वजह से एप्पल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छी होती है, जिसका फायदा फिर स्पीड, एफिशिएंसी और ओवरऑल स्मूथ फंक्शनिंग पे होता है। और एप्पल का एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि इस पे सोशल मीडिया एप्स का एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर रहता है। बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया एप्स का आईफोन पे एक्सपीरियंस एंड्रॉइड से थोड़ा बेहतर है, जिसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि नॉर्मली जब कोई डेवलपर आईफोन के लिए एप्स बनाते हैं तो बहुत ही कम मॉडल्स हैं जिन पे उनको वो एप्स चलानी होती हैं, जबकि एंड्रॉयड की ऐप डिज़ाइन की जाती है हज़ारों डिफरेंट मॉडल्स के लिए। तो नॉर्मली उन्हें कंपैटिबिलिटी और के लिए इंश्योर करना पड़ता है कि वो ऐप हर किस्म के एंड्रॉयड फ़ोन पे चल जाए, जिसमें बहुत ही बजट किस्म के फ़ोन्स भी होते हैं, बहुत ही फ्लैगशिप फ़ोन्स भी होते हैं, जबकि आईफोन्स ज़्यादातर फ्लैगशिप फ़ोन्स ही होते हैं। इनके प्रोसेसर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। 3-4 साल पुराने आईफोन्स भी उस टाइप के हिसाब से फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर्स के साथ थे। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर में इन दोनों में से एक विनर चूज करूं तो मुझे कस्टमाइजेशंस का कोई ज्यादा शौक नहीं है। मैं सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं ऑब्वियसली, और मेरे लिए एप्पल का क्लोज्ड इकोसिस्टम एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इस पे मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन सॉफ्टवेयर की हद तक मैं ये राउंड आईफोन को दे रहा हूं। आई जस्ट प्रेफर iOS ओवर एंड्रॉयड। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये बहुत हद तक मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। और अब बात करते हैं उस इकोसिस्टम की, और ऑनेस्टली ये क्लोज्ड इकोसिस्टम एप्पल की प्रोडक्ट लाइनअप का एक बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो एप्पल के मल्टीपल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी सारी वीडियोस एप्पल के मैक स्टूडियो या फिर मैकबुक प्रो पे बनाता हूँ। मेरे पास एयरपॉड्स भी हैं, मेरे पास आईपैड भी है और एक एप्पल वॉच भी, और ये सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ सीमलेसली कम्युनिकेट करते हैं। मेरे एयरपॉड्स मेरे फोन और कंप्यूटर के साथ सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि मैं कौन सा डिवाइस उस वक्त यूज कर रहा हूँ। फिर ये अपने बैटरी लेवल्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और एयरपॉड्स प्रो के साथ मुझे एप्पल स्पेशल ऑडियो जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। मैं कोई भी फोटो, वीडियो, ऑडियो या फाइल अपने आईफोन से इंस्टेंटली अपने मैक पे या फिर अपने स्टूडियो में किसी भी मैक पे एयर ड्रॉप कर सकता हूँ, जबकि सैमसंग का इकोसिस्टम इससे बहुत ही लिमिटेड है। इनके भी बड्स हैं, लेकिन एयरपॉड्स दुनिया के हाईएस्ट सेलिंग बड्स हैं। इनके पास भी टैब है, लेकिन आईपैड इज अ मच बिगर प्रोडक्ट ग्लोबली। और एप्पल के पास मैकबुक लैपटॉप्स की सालों से एक पूरी रेंज है, जबकि सैमसंग ने इस साल से ही अपने लैपटॉप्स बनाना शुरू किए हैं। फिर एप्पल का होम पॉड, इनके एयर टैग्स, और अब तो इनका एप्पल विजन प्रो भी आ गया है ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए। इन चीज़ों से एप्पल का इकोसिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इकोसिस्टम के हवाले से एप्पल एक क्लियर विनर है। तो दोस्तों, जहां एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहां अब बात करेंगे गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट की। और ये एक ऐसा फीचर है जो आईफोन तो छोड़ें, ज्यादातर मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप कंपेटिटर्स नहीं ऑफर कर रहे, और मेरी नजर में ये इस S23 अल्ट्रा का एक बहुत ही बड़ा बोनस फीचर है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द S Pen, जो कि एक स्टाइलस है। मेरे लिए ये S Pen एक गेम चेंजिंग फीचर है। आप इससे स्क्रीन पे नोट्स ले सकते हैं, ड्रॉइंग्स बना सकते हैं, और जहां आपको थोड़ा प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, आप इसे एक माउस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इससे आराम से एक्सेल पे काम कर सकता हूँ, डेस्कटॉप वेबसाइट्स खोल के उन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रिसाइज स्क्रीनशॉट्स लेना, ड्राइंग्स को मार्कअप करना, या इवन डॉक्यूमेंट साइन करना। इन सब चीज़ों में ये S Pen बहुत ज़्यादा काम आती है, और इस ज़बरदस्त बोनस फीचर की वजह से मैं S23 अल्ट्रा को इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ। और दोस्तों, अब इस लंबी वीडियो को थोड़ा रैप अप करने की तरफ चलते हैं और बात करेंगे कैमरास पे। और क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन्स हैं, मैं इस सेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, फोटोज, वीडियोस और सेल्फीज। तो पहले जरा स्पेक्स चेक कर लेते हैं। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में एक क्वाड कैमरा सेटअप है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन एंड लेजर ऑटो फोकस। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है फॉर 3x ऑप्टिकल जूम, और 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है फॉर 10x ऑप्टिकल जूम। डिजिटल जूम के साथ ये पेरिस्कोप कैमरा 100x हाइब्रिड जूम तक ऑफर करता है, जिससे आप सपोजिटली चांद की भी पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन उस पर बड़ा एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। खैर, दूसरी तरफ आईफोन 15 प्रो मैक्स में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद सेंसर शिफ्ट OIS, जो कि S23 अल्ट्रा के लेंस शिफ्ट OIS से थोड़ा सा सुपीरियर है। फिर यहाँ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है विद 5x ऑप्टिकल जूम दिस टाइम, क्योंकि इस बार एप्पल ने एक टेट्रा प्रिज्म डिजाइन इस्तेमाल किया है, जो कि काम पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा की तरह ही करता है। और फिर इस आईफोन में एक लाइडार सेंसर भी मौजूद है अल्ट्रा एक्यूरेट फोकस के लिए। तो पहले बात करते हैं फोटोज की। तो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में तो ये दोनों फोन्स बहुत अच्छी इमेजेस ले लेते हैं।
यहाँ एक बड़ा डिफरेंस ये है कि अब आईफोन मेन कैमरा से बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की इमेजेस लेता है, जबकि S23 अल्ट्रा 12 मेगापिक्सल की। आईफोन का कलर प्रोफाइल थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल है, जबकि सैमसंग हमेशा से थोड़ी पंची और सैचुरेटेड और वाइट बैलेंस्ड इमेजेस लेता है, जो कि यकीनन दिखने में ज्यादा प्लीजिंग लगती हैं। मिसाल के तौर पे इस इमेज में आईफोन के कलर्स बहुत क्लोज टू रियलिटी हैं, जबकि सैमसंग की इमेज टेक्निकली बेहतर है क्योंकि वाइट बैलेंस किया गया है। लेकिन जो चीज मुझे इस बार थोड़ा तंग कर रही थी वो थी S23 अल्ट्रा की इमेजेस में थोड़ा सा ज्यादा नॉइज, जबकि आईफोन का इन सेम इमेजेस में नॉइज लेवल काफी कम है। और फिर आ जाए लो लाइट परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ आईफोन में मुझे पिछली बार से बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट दिखी है, लेकिन 200 मेगापिक्सल्स की वजह से S23 अल्ट्रा जस्ट हैज अ लॉट मोर लाइट टू वर्क विद। तो ये बहुत ही डार्क रूम में भी सरप्राइजिंग डिटेल्स पुल करता है, यहाँ तक कि इसकी इमेजेस में बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट भी दिख रहा है, जबकि आईफोन की इमेज बहुत ज्यादा ओवर शार्पन्ड और ओवर प्रोसेस्ड लग रही है। आ जाए अल्ट्रा वाइड कैमरास पे, तो यहाँ इन दोनों फोन्स के रिजल्ट्स मुझे तकरीबन एक बराबर लगे। दोनों के 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरास हैं और यहाँ दोनों फोन्स में मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरास के बीच कलर बैलेंसिंग भी ऑन पॉइंट है, डेफिनेटली फ्लैगशिप ग्रेड। और फिर आ जाते हैं टेलीफोटो कैमरास पे, जहाँ आईफोन महज 5x ऑप्टिकल जूम पे मैक्स आउट हो जाता है, जो कि 14 प्रो मैक्स के 3x के ऊपर एक बड़ा अपग्रेड है, लेकिन S23 अल्ट्रा के 10x ऑप्टिकल जूम के सामने कुछ भी नहीं बेचता। और जैसे कि आपको पहले बताया, डिजिटल जूम के साथ S23 अल्ट्रा का फेमस 100x स्पेस जूम है, जबकि आईफोन 15 प्रो मैक्स 25x पे मैक्स आउट हो जाता है। अब फोटो सैंपल्स तो हमने साइड बाय साइड देख लिए, लेकिन चेक करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या रिसर्च चल रही है। तो पता चला कि DxOMark, जो कि स्मार्टफोन कैमरा रैंकिंग्स के लिए मशहूर है, उसने आईफोन 15 प्रो मैक्स के कैमरा को 3rd पोजीशन पे रैंक किया है और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को फॉर सम रीजन 21st पोजीशन पे, which is very surprising for me क्योंकि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का कैमरा बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत से कैमरा कंपैरिजंस देख चुका हूं जिनमें गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के कैमरा को आईफोन 15 प्रो मैक्स से बेहतर रैंक किया गया है। तो अब इन दोनों में से कौन सा फोन मेरी नजर में फोटोग्राफी के लिए बेहतर है? पहले तो मैं बहुत ही टेम्प्टेड था कि मैं गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को एक विनर डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि इसका 100x स्पेस जूम टेलीफोटो के आपको ज्यादा ऑप्शंस देता है, इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर है। लेकिन DxOMark की रैंकिंग्स देखने के बाद और दूसरे लोगों के रिव्यूज देखने के बाद समझ में आया कि आईफोन 15 प्रो मैक्स भी एक बहुत ही जबरदस्त कैमरा एक्सपीरियंस हमें ऑफर कर रहा है। तो जहां बात है फोटोग्राफी के लिए एक विनर सेलेक्ट करने की, तो मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। बोथ फोन्स हैव फिनोमिनल परफॉर्मेंस, और इन दोनों में से आप कौन सा चूज करते हैं वो चीज डिपेंड करेगी आपकी अपनी प्रायोरिटीज पे। आपको किस किस्म का कैमरा चाहिए, क्या आपको ज्यादा नेचुरल किस्म की इमेजेस ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्या आप खुद पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, इन दैट केस आईफोन मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको टेलीफोटो ऑप्शंस चाहिए, आपको 100x स्पेस जूम चाहिए और आप चांद की तस्वीरें लेना चाहते हैं, या आपको लो लाइट परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहां आपके लिए S23 अल्ट्रा एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। मुझे अपनी चॉइस नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं वीडियोस पे, तो यहाँ भी दोनों फोन्स की एवरीडे यूजर के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी नजर में और बहुत से लोगों का कहना भी यही है कि आईफोन की वीडियो क्वालिटी इज द बेस्ट ऑन एनी स्मार्टफोन राइट नाउ। माना कि S23 अल्ट्रा 8K वीडियो बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड करता है, इसके सुपर स्टडी मोड भी बहुत अच्छा है, लेकिन आईफोन के कैमरास में ProRes लॉग वीडियो का सपोर्ट, जिसे डायरेक्टली एक SSD में रिकॉर्ड किया जा सकता है, आई थिंक दिस इज अ गेम चेंजर। इनफैक्ट एप्पल का M3 MacBook Pro का इवेंट पूरा आईफोन 15 Pro Max पे रिकॉर्ड किया गया था, which is absolutely mind blowing for me। तो वीडियोस में मैं डेफिनेटली आईफोन को एक इजी विनर पिक करूंगा। और आखिर में आते हैं सेल्फीज पे, तो यहाँ दोनों फोन्स में 12 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स हैं, और ऑनेस्टली ये दोनों सेल्फी शूटर्स बहुत ही अच्छे हैं। दोनों की सेल्फीज में कलर्स मुझे अच्छे लगे, ऑटो फोकस भी सही काम कर रहा था, और सेल्फीज में हमें अच्छी डिटेल्स मिलती हैं। तो सेल्फी कैमराज में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस फोन के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, और वो हैं हमारे फाइनल रिजल्ट्स। और बाय द वे, अगर आप अब तक हमारे साथ इस वीडियो में हैं तो मेरा भाई मुझे नीचे कमेंट्स में एक अच्छा सा इमोजी भेजें और बताएं कि हमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। तो अब चलते हैं हमारे फाइनल टैली की तरफ, और इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है, और ड्रॉ की सूरत में दोनों फोन्स को 1-1 पॉइंट मिलेगा। तो रेडी हो जाओ, और यहाँ दोनों फोन्स 17-17 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल नेक एंड नेक चल रहे हैं। एंड देयर इज नो सरप्राइज देयर, क्योंकि दोनों फोन्स बहुत ही जबरदस्त हैं। लेकिन अभी एक कैटेगरी बाकी है, और वो है आप लोग, यानी कि हमारी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी का वोट। तो अब देखते हैं कि हमारी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी ने किसको चूज किया है। और दोस्तों, हमारे पास एक 60-40 स्प्लिट आया है, जहां आप में से 62% लोगों ने S23 अल्ट्रा को चूज किया है। एंड आई एम नॉट दैट सरप्राइज्ड, क्योंकि एप्पल को हमारे आज के कंपैरिजन में जो ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं वो हैं सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम की वजह से, और इसके जो वीडियो के मोड्स हैं वो भी थोड़े
प्रो ग्रेड किस्म के मोड्स हैं, वो सारी चीज़ें एक नॉर्मल एवरेज फ़ोन यूज़र के लिए मायने नहीं रखती। यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग एप्पल के इकोसिस्टम में इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होते और सैमसंग का फुटहोल्ड पाकिस्तानी मार्केट पे बहुत बेहतर है एप्पल से। ऑफिशियल कंपनी की प्रेजेंस भी है, तो ऑफिशियल वारंटी, प्राइस भी थोड़ी कम है। तो ओवरऑल आप लोगों ने S23 अल्ट्रा को प्रेफर किया है। तो अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब आप कौन सा फोन चूज करेंगे। अगर आपने पोल मिस कर दिया तो भी आप नीचे कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। हमने ऐसे और भी बहुत से कंपैरिजंस किए हैं, उनको भी हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।